तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है लाइट। तो लाइट हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी यही होता है जो कि कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, खास करके ऑटोट्रॉफ्स के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसा कि हम जानते हैं फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, वो लो लाइट इंटेंसिटी के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं या कह सकते हैं अडाप्टेड रहते हैं, क्योंकि वो ओवर शेडोड होते हैं लॉन्ग ट्री, टॉल ट्री की वजह से। बहुत सारे जो बड़े वहाँ पे ट्रीज़ हैं उनकी वजह से पूरी लाइट इंटेंसिटी नीचे तक नहीं पहुँचती है। तो वो लोग लो लाइट इंटेंसिटी के लिए अडाप्टेड होते हैं और उसमें अपना वो सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनका जो फ्लावरिंग होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड चाहिए। फोटो पीरियड का मतलब जितनी देर के लिए लाइट पड़ती है या दिन जितना लेंथ होता है उसको हम लोग फोटो पीरियड करते हैं। यानी किसी भी प्लांट के ऊपर लाइट जितने टाइम के लिए पड़ती है, जितने टाइम के लिए अवेलेबल होती है, उस पीरियड को हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। इसको हम लोग फोटो पीरियडिज्म में 11th में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है फोटो पीरियड। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लिए भी सीजनल वेरिएशन और डायर्नल वेरिएशन जो होता है, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। किस फॉर्म में इम्पॉर्टेंट होता है? फोरेजिंग, माने उनके चारा वगैरह जो फूड वगैरह है उसके लिए। रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, बहुत सारे बर्ड्स आपने सुना होगा कि वो माइग्रेट करते हैं, तो उसमें सीजनल वेरिएशन और टेम्परेचर का बहुत रोल होता है, लाइट का बहुत रोल होता है। और रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है कि लाइट का ड्यूरेशन क्या है और इंटेंसिटी क्या है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उनके वेरिएशन की वजह से। सीजनल वेरिएशन, जब सीजन वेरी करेगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी वेरी करेगी। जैसे विंटर में लाइट इंटेंसिटी अलग होती है और समर में अलग होती है, इसी वजह से टेम्परेचर में चेंज होता है। इसी वजह से ड्यूरेशन में भी, फोटो पीरियड में भी चेंज होता है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है एक्टिविटीज़ के ऊपर, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, फोरेजिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अभी हमने डिस्कस किया कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, अवेलेबिलिटी है, टाइमिंग है, वो टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती है, लिंक्ड होती है। क्योंकि जितना लाइट ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी लाइट की अवेलेबिलिटी कम होगी उतना टेम्परेचर भी अपने आप कम हो जाएगा। गर्मियों में हीट ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि सीधी रेस पड़ती हैं सन की, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। जाड़ों विंटर के अंदर थोड़ा सा तिरछे पड़ती हैं किरणें, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है। इस तरह से सीजनल वेरिएशन क्रिएट होता है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। अगर हम डीप सी या डीप ओशंस की बात करें 500 मीटर से ज़्यादा, तो वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी न के बराबर होती है, वहाँ पे डार्क होता है और वहाँ पे जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं वो सन एनर्जी पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट होता है। बस वहाँ पे लाइट तो पूरी प्रॉपर नहीं पहुँचती, लेकिन स्पेशल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज वहाँ, मतलब आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। कुछ वहाँ पे स्पेक्ट्रम पहुँचते हैं लाइट के, उन्हीं के ऊपर वहाँ पे लाइफ जो है डेवलप होती है, उसी पे डिपेंड होती है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, while not all the color component of visual spectrum are available for marine plants living at the different depth of oceans. Among the red, green and brown algae that inhabited the sea, which is likely to be found in deepest water. तो रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी जो है इसमें से अलग अलग हाइट पे जाएं, अलग अलग डेप्थ में अगर हम जाएं तो हमको अलग अलग हैबिटेट मिलेंगे। तो जो लाइट जहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, उस अलग टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो हर लाइट, जैसे लाइट में 7 स्पेक्ट्रम से मिलके बना होता है, वो 7 कलर से मिलके बना होता है। तो अलग अलग लाइट के जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे रेड लाइट है तो उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, और अगर वायलेट लाइट है तो उसकी सबसे कम होगी पेनिट्रेशन पावर। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे वो इसी बेसिस पे डेवलप होंगे कि कौन सी लाइट डीप तक पहुंच रही है और कौन सी डीप तक नहीं पहुंच रही है, इसके ऊपर
भी उनमें वेरिएशन होता है। तो इस तरह से लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, जो इकोसिस्टम को और ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है और बहुत सारे एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपका लाइट के बारे में था। अब हम लोग सॉयल के बारे में बात करेंगे। तो सॉयल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो लैंड प्लांट है वो मेनली सॉयल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक तो ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है, और दूसरा चीज़ विदरिंग प्रोसेस, जैसे सॉयल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं ओरिजिन हुआ है उसका। तो विदरिंग आप आगे डिस्कस करेंगे। विदरिंग में क्या होता है, वेयर सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड एट सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉयल डेवलपमेंट आकर। तो मतलब विदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉयल का डेवलपमेंट होता है रॉक्स के वगैरह से। तो उसकी वजह से इसमें जो डेवलपमेंट है, तो उसकी वजह से जो करेक्टर है इसका वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से इसका विदरिंग हुआ है, किस तरह के रॉक्स वगैरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सॉयल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो सॉयल का कंपोजिशन है, उसके जो सॉयल के मालिक्यूल्स हैं उनका साइज, ग्रेन साइज जो है कैसा है, और उनका एग्रीगेशन किस टाइप का है, ये डिपेंड करता है कि और इसके साथ साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना उनके अंदर वाटर रुक सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें किसी भी सॉयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉयल के कंपोजिशन पे, उनके साइज पे, जो ग्रेन साइज है, और एग्रीगेशन उनका क्या है, इसके ऊपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की सॉयल्स होती हैं, उनका अलग अलग टाइप के उसमें मालिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स उनको के होते हैं साइज के, और उनका जो है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होता है अलग अलग। जैसे कि अगर सैंड सॉयल है तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, और अगर बहुत बहुत जो है कि थिन सॉयल है, उसमें चिकनी मिट्टी इसको बोलते हैं, क्ले सॉयल होगी, तो उसमें ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इस तरह से अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉयल्स होती हैं। इसके अलावा पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमिन टू ए लार्ज एक्सटेंट वेजिटेशन इन एरिया। तो इसके अलावा जो सॉयल का पीएच है और मिनरल कंपोजिशन है, टोपोग्राफी है, ये इससे ये पता चलता है कि किस टाइप की वेजिटेशन वहाँ पे हो सकती है। तो सॉयल के ऊपर तो आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें सॉयल के कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह के वहाँ पे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, वेजिटेशन होगा वहाँ पे। जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट में जाएं तो अलग मिलेगा, डिज़र्ट में जाएं तो अलग मिलेगा, अगर हिल एरिया में जाएं तो वहाँ अलग वेजिटेशन मिलेगा, और कोस्टल एरिया में जाएं तो वहाँ अलग हमको मिलेगा, और अगर रिवर्स के किनारे जाएं जहाँ सैंड ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग हमको वेजिटेशन मिलेगा, और रॉकी एरिया में जाएं, सी रॉक्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको अलग टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। तो सॉयल के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड करती हैं, और इस तरह से एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अलग टाइप का आपको मिलेगा। बेंथिक एनिमल्स हैं वो अलग टाइप के, माने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह सॉयल के ऊपर डिपेंड होता है वेजिटेशन और एनिमल्स। वहाँ के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं तो बेंथिक एनिमल्स होते हैं, सॉयल सी के अंदर होते हैं लेकिन सॉयल के अंदर घुस करके वो सर्वाइव करते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर कीचड़। बेंथिक एनिमल्स इनको बोले। बेंथिक का मतलब होता है जो कीचड़ होता है पानी के नीचे, उसमें वो बिल बना करके रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बेंथिक एनिमल्स बोलते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड डिवीजन है इसका सॉयल का, कि किस तरह के हैबिटेट उसमें हो सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये किस तरह का वेजिटेशन होगा, किस तरह के एनिमल्स होंगे वहाँ पे। तो ये एक क्वालिटी है जो सॉयल की, जो कि एबायोटिक फैक्टर है और डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने बायो में भी देखा कि रेन फॉरेस्ट का अलग होता है, डेजर्ट का अलग होता है, सी कोस्ट का अलग होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट का अलग होता है, ये सारे कंपोजिशन अलग अलग होंगे।